नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। रामचरित मानस विवाद के बाद पहली बार बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और एक लाइन का बयान था, जो जितनी भी अशुभ बातें किए हों वो उन्हीं को मुबारक। ये प्रतिक्रिया एक लाइन की स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा। स्पष्ट नहीं कि वो किसे क्या कह रहे हैं, लेकिन यही एक लाइन उनके मुंह से निकली और इस लाइन को पूरा करने के बाद वो गाड़ी में बैठे और चले गए। ये पहला उनका बयान इस सारे विवाद के शुरू करने के बाद, इस विवाद पर पहला बयान देने के बाद ये पहला बयान उनका। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। और स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बयान दिया शिवपाल यादव ने। उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। हम भगवान राम और भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग। ये प्रतिक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर शिवपाल यादव की। कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का यह व्यक्तिगत बयान है, यह पार्टी का बयान नहीं। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरित मानस को लेकर कि इसे बैन हो जाना चाहिए, क्या लगता है आपको इसका क्या प्रभाव और क्यों किया? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। तो इस बयान से नुकसान भी तो पार्टी को बहुत ज्यादा होता है, लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। तो पार्टी का बयान छोड़े, हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे। केशव प्रसाद और हमने उसने न वहाँ कहा था, रघुकुल रीत सदा चले आई, वचन जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे। ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। तो शिवपाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दे डाली है, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये व्यक्तिगत बयान है और इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। स्वामी का बयान समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। हम भगवान राम और भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। क्या भाजपा के लोग भगवान राम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं? लगे हाथों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया, ये कहते हुए कि भगवान राम कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन भाजपा वाले राम को ही बेच रहे हैं। ये बयान का हिस्सा था शिवपाल यादव के। कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आज क्या हुआ है आपको बताते हैं। स्वामी ने पहली बार अपने ही बयान पर प्रतिक्रिया दी है। स्वामी बोले, जो जितनी भी अशुभ बातें की हों वो उन्हीं को मुबारक। शिवपाल यादव ने स्वामी के बयान को उनका निजी बयान बताया। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति का यह बयान है। वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज समेत कई शहरों में स्वामी के खिलाफ प्रदर्शन की खबर आ रही है। साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया है। हिंदू संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग की है। लखनऊ में स्वामी के हनुमान मंदिर में न घुसने देने के बैनर लगा दिए गए हैं। बाकायदा कई बैनर लगाए गए हैं प्रवेश से लेकर मंदिर के अंदर तक। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य पर यूपी भाजपा अध्यक्ष ने बयान दिया है। इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त ही दे सकता है, कह रहे हैं भूपेंद्र चौधरी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर स्टैंड साफ करें समाजवादी पार्टी, ये भी उन्होंने कह दिया। एक बात तो कह रहे हैं कि यह मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ही बयान दे सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई भी व्यक्ति अगर भगवान
राम और हमारी रामचरितमानस को लेकर हिंदुस्तान में बहुत लोगों की आस्था है, हिंदुस्तानियों की आस्था है। और इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही दे सकता है, जैसा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की व्यक्तिगत राय है या उनकी पार्टी की राय है, ये उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ओपी राजभर हमलावर हैं। अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालें, ये मांग कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से बाहर कर दें, चर्चा में आने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। और जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले बोले हैं, न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य पर बल्कि समाजवादी पार्टी पर। देखिए, 4 बार सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की, वो बहुजन समाज पार्टी में थे, तब उनको याद नहीं आया कि ये चौपाई, ये दोहा गलत है, इसको हम ठीक कर दें। फिर जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते नजर आई तो फिर वो राम की शरण में गए, रामम शरणम गच्छामि। राम की शरण में जाकर के बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए और 5 साल लगातार थे। तो 5 साल में उनको ये बात याद नहीं आई। जब फिर सत्ता चली गई, वो चले गए, सपा में सरकार नहीं बनी, तो अब कोई जानता नहीं था, कोई चर्चा नहीं। तो चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान के चश्मे के पावर अब पढ़ने के अलग अलग होते हैं, तो उनको चश्मा थोड़ा पावर वाला लगवा लेना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर का बयान आपने देखा और सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इसी बीच बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि लोगों को किसी भी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, भाईचारा तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। ये जो राजनीतिक लोग हैं, इनको किसी भी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी, कोई बात नहीं करनी चाहिए। इस देश में भाईचारा कैसे पैदा होगा, इसकी बात करनी चाहिए, भाईचारा तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। और ये देश विभिन्न धर्मों का देश है, इस देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और ये निश्चित मान लीजिए कि धर्म एक विश्वास की चीज़ है। किसका किस धर्म में कहाँ विश्वास है, उस धर्म को मानेगा। इस पे नेताओं को कहाँ से बीच में आ जाते हैं, ये मेरे समझ बात नहीं आती है। इधर रामचरितमानस पर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर स्वामी जगतगुरु रामभद्राचार्य और आचार्य सत्येंद्र दास ने इसकी निंदा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय स्वयं पगलाए हुए हैं, सठिया गए हैं, क्योंकि चुनाव में वे हार चुके हैं। तो जो स्वयं जनता जनार्दन के द्वारा पिटा हुआ हो, उससे हम अपेक्षा ही क्या करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों का वाक्य प्रमाण नहीं मानना चाहिए कि बातुल भूत बेबस मतवारे, ये नहीं बोले हैं वचन विचारे। जो पागल हो गए हो, जो उन्मत्त हो, वे विचार कर बोलते ही नहीं, और न तो इनकी बात को प्रमाण मानना चाहिए। यह पादरी को, मुसलमानों को चैलेंज देते हुए चलेंगे तब इनके मार्ग में रोड़ा अटकेगा। बहुत से लोग विरोधी हैं, बहुत लोग इनको कहते हैं कि यह ढोंगी है, तमाम बातें चल रही हैं। इसलिए जिस रास्ते पर हनुमान जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से आपको जो ज्ञान प्राप्त है, उसको सनातन धर्म के नियम के अनुसार आप चलें। इधर वाराणसी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंक डाला गया। स्वामी प्रसाद का पुतला रामचरितमानस पर उनके दिए बयान के खिलाफ फूंका गया है और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग की है। लोगों ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेतुका बयान दिया है, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है और ऐसे में स्वामी प्रसाद को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वाराणसी में यह प्रदर्शन और पुतला दहन जैसा कि आप देख सकते हैं। एक ट्रेंड बन गया है कि हिंदू की भावनाओं से जिसको मन करता है वो छेड़ता है और उसके खिलवाड़ करता है। ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो इस तरीके की हरकत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जिसकी बुद्धि और दिमाग सठिया गया है, जिसने पवित्र रामचरितमानस के बारे में बोला है, उसीलिए आज हम लोगों ने उसका रावण रूपी वध किया और पुतला जलाने का काम किया है।
वाराणसी में ही क्यों, लखनऊ में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं। लेटे हनुमान जी मंदिर के बाहर बैनर पोस्टर लगा हुआ है और इस पर लिखा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। मंदिर परिसर के अंदर भी ऐसे ही बैनर लगा दिए गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर लगाकर लाल रंग से उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। गोमती नदी के किनारे स्थित है प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर और जो बैनर लगा हुआ है वो आप देख लीजिए। तस्वीर पर जो लाल रंग का क्रॉस का निशान लगा हुआ है वो भी आप बहुत साफ देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसके बाद से राम भक्तों में आक्रोश है, नाराजगी है और राजधानी लखनऊ के कुछ मंदिरों में तो स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रवेश को प्रतिबंधित भी कर दिया गया। इससे जुड़े हुए बैनर भी लगाए गए हैं। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर पर। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये मंदिर का मुख्य मार्ग है, जो मेन रास्ता है, वहां पर एक बड़ा सा ये बैनर लगा हुआ हमें दिख रहा है, जिस पर एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर है जिसे लाल रंग से क्रॉस किया गया है और दूसरी तरफ लिखा है हिंदुओं की आस्था के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का अपमान करने वाले अधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। आज्ञा से मंदिर प्रशासन। और ये आप देख सकते हैं लखनऊ में जो टीले वाला चौक है, लक्ष्मण टीला चौक है, उसके पास में ये मंदिर है और ये बैनर सिर्फ इस जगह पर नहीं लगा है, बल्कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं मंदिर में जगह जगह इसी तरह के बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हैं। और बड़े बड़े बैनर हम देख रहे हैं मंदिर में आने के बाद अंदर जगह जगह लगे हुए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अधर्मी हैं, उनका प्रवेश वर्जित है, तस्वीर भी लगी है। जी देखिए, ऐसा है ना, हमारे सनातन धर्म को के ऊपर जो भी कुठाराघात करेगा अब उसका प्रवेश इस मंदिर परिसर में नहीं होगा। जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले इन्होंने बयान दिया कि रामचरितमानस के कुछ अंश हटाए जाएं और इसको बैन किया जाए, उनको क्या पता है रामचरितमानस की क्या गरिमा है? उनको क्या पता कि भारत के जन जन के हृदय में जो बस्ती है वो है रामचरितमानस। जगत विधायक, जन जन नायक, दुष्टों के संहारक हैं और विघ्न विनाशक, कष्ट निवारक, श्री रघुबर सुख कारक हैं। वे जानते ही नहीं, जो ऐसे मानस के विषय में टिप्पणी करते हैं उनको पता ही नहीं है कि हर सनातनी के हृदय में मानस विद्यमान है, प्रभु श्री राम विद्यमान है और वो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, हमारा पूरा जीवन है, पूरे जीवन का गीत है। सिर्फ यहाँ पर उनके प्रवेश को, स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं किया गया, बल्कि मंदिर प्रशासन की तरफ से जो बाकी मंदिर है वहाँ पर भी संपर्क किया गया है कि सभी मंदिरों में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो प्रवेश है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर किसी तरह की कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है और इसीलिए माइक्रो मैनेजमेंट प्लान पर काम किया जा रहा है। वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और 30 जनवरी को होने वाले मतदान के दिन से पहले मतदान केंद्रों पर किसकी क्या और कैसी भूमिका रहने जा रही है, इसको लेकर कमान उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने अपने हाथों में ले रखी है। बैठकों और मंथन का दौर जारी है। कैसे चल रही हैं, इसके लिए बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और एमएलसी विजय बहादुर पाठक जी से। पाठक जी, माइक्रो मैनेजमेंट पर काम आप लोग कर रहे हैं एमएलसी को लेकर के, पहले तो आप चुनाव भी नहीं लड़ते थे वाले। प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी 24x7 साल के 365 दिन काम करने वाली पार्टी है और हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक विशाल संख्या है, इसलिए जो भी चुनाव होते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर जिला पंचायत के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी लड़ी। अब शिक्षक और स्नातक के चुनाव हमने पिछली बार प्रयोग किया, हमें अच्छी सफलता मिली। इस बार भी इन शिक्षक और जो 5 सीटें हैं शिक्षक स्नातक की, उन सभी सीटों पर हम विजय श्री प्राप्त करें। 3 सीटें जो स्नातक की हैं वो हमारी पहले से हैं, 2 शिक्षक की जो सीटें हैं उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री प्राप्त करनी है। ये दोनों चुनाव हम पहली बार लड़ रहे हैं और पहली बार लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके लिए और परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो ये जो प्रबंधन है, मतदान केंद्र का प्रबंधन, उस मतदान केंद्र के प्रबंधन के कारण हम इस चुनाव को जीते। दूसरा सवाल मेरा यही है कि मतदान केंद्र का प्रबंधन जो आप लोग कर रहे हैं, वार्ड स्तर पर उतर करके इस बार जा रहे हैं और आप तो बड़ी ज़मीनी स्तर पर उन कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं जो अभी तक अपने आप को अछूता महसूस करते हैं। इस चुनाव में मतदान केंद्र ही प्रमुख है, इसलिए हमने जो योजना बनाई है वो मतदान केंद्र के अनुसार बनाई है। तो मतदान केंद्र पर जो पड़ने वाला वोट है
उस वोट का संयोजन करना। इसी खबर के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।